आज हम किरचॉफ सेकंड लॉ पढ़ाने जा रहे हैं। किरचॉफ सेकंड लॉ को किरचॉफ सेकंड लॉ बोलते हैं या किरचॉफ वोल्टेज लॉ या शॉर्ट में उसको केवीएल बोलते हैं और लूप रूल। तो ये लॉ जो है, यहाँ किरचॉफ सेकंड लॉ के बारे में लिखा है कि द अलजेब्राइक सम ऑफ द चेंजेज इन पोटेंशियल अराउंड ए क्लोज लूप इन्वॉल्विंग रेजिस्टर्स एंड सेल्स इन द लूप इज जीरो, दैट इज समेशन चेंज इन पोटेंशियल फॉर द क्लोज लूप इज जीरो। इसको हम पहले लूप को डिस्कस करके तब इस लॉ को बताएंगे तो वो ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए अभी हम पहले लूप का डिस्कशन कर रहे हैं। लूप है क्या, ये देखा जाए। ये जो सर्किट है ए बी सी डी ए, इसको हम लूप कहते हैं। ये क्लोज लूप क्यों हुआ कि ए से स्टार्ट किया और फिर घूम करके यहीं पर पहुंच गया। और अब इस लूप के अंदर जो है क्या क्या है, ये रजिस्टर है 2 ओम का, ये 3 ओम का रजिस्टर है, ये 4 ओम का है, ये 6 ओम का है, ये 20 वोल्ट का सेल है, ये 50 वोल्ट का सेल है। इस लूप में देखा जाए, और ये जो है ये पाथ का डायरेक्शन है, इस पर भी अभी डिस्कस करेंगे। इसमें जो है ये एक 50 वोल्ट का सेल है, एक 20 वोल्ट का सेल है। हम करंट या तो इससे भी ले सकते हैं, इससे भी ले सकते हैं, दोनों से ले सकते हैं या किसी एक से ले सकते हैं। अभी इस सर्किट में मैंने 50 वोल्ट के सेल से ही करंट को शो किया है। यहाँ देखा जाए करंट जो है सो 50 वोल्ट के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रही है आई करंट, और इसमें होते हुए ये होते हुए और फिर जो है सो लास्ट में निगेटिव टर्मिनल में आई करंट आ जाती है। ऐसे सेल का रूल है कि पॉजिटिव टर्मिनल पर जितना करंट निकलती है उसी सेल के निगेटिव टर्मिनल में उतना ही करंट आ जाना चाहिए, और यह पाथ का डायरेक्शन है। और ये जो है इस सर्किट में ए बी ब्रांच है जिसमें 2 ओम रजिस्टर है, बी सी ब्रांच है जिसमें 3 ओम रजिस्टर है, 50 वोल्ट का सेल है, सी डी ब्रांच में 4 ओम रजिस्टर्स है, और डी ए ब्रांच में जो है सो 6 ओम रजिस्टर एंड 20 वोल्ट सेल है। तो हमें जो है ये मतलब लॉ सेकंड लॉ है कि अलजेब्राइक सम ऑफ द चेंजेज इन पोटेंशियल अराउंड ए क्लोज लूप इज जीरो। तो अब इस लूप के अंदर में क्या क्या हम देख रहे हैं, हमको 4 रजिस्टर्स है और 2 सेल है। तो सेल में और रजिस्टर्स में चेंजेज इन पोटेंशियल निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये हम क्लियर करेंगे कि पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल गेन क्या है। एक मतलब लूप के अंदर ये हेडिंग दिया है पोटेंशियल ड्रॉप एंड पोटेंशियल गेन। ये समझने के बाद आप ये इसका सेकंड लॉ का डिस्कशन भी समझेंगे और इस पर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो भी अच्छा से समझ में आएगा। ये देखा जाए, ये जो है एक सर्किट के अंदर एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। यहाँ जो है सो एक सेल जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल सेल का है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल को हाई वोल्टेज और ये जो है सो लो वोल्टेज। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और यहाँ का पोटेंशियल भी है, यहाँ का पोटेंशियल भी है, और ये सेल का ईएमएफ का ये नोटेशन दिया एप्सिलॉन। अब ये चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है, वी ए माइनस वी बी, और इसको शॉर्ट में डेल वी लिखते हैं चेंज इन पोटेंशियल। और चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है, सेल का ईएमएफ के बराबर होता है। और ये जो पाथ का डायरेक्शन दिखा रहे हैं, यदि पाथ जो है पॉजिटिव के मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर जाए, पाथ है क्या, अभी जस्ट यहाँ डिस्कस किया था। ये सर्किट में देख रहे हैं ये करंट ऐसे जा रही है और ये जो है ये पाथ का डायरेक्शन है। तो इसी पाथ का वहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी पाथ जो है सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर जाए, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाए, मतलब पाथ का डायरेक्शन हो। तो चेंज इन पोटेंशियल जो होता है यह ईएमएफ ऑफ द सेल के बराबर होता है। और नेगेटिव साइन इसलिए दिया है कि हाई से लो पर जाने से जब ऊंचे से नीचे जाता है तो लॉस होता है, ये कह रहे हैं ये ड्रॉप हुआ। और ये नेगेटिव साइन जो ये ड्रॉप को शो करता है, और चेंज इन पोटेंशियल ये हुआ ईएमएफ ऑफ द सेल। तो ये बताए कि इसमें जो है पोटेंशियल ड्रॉप कब हम कैसे हम जानकारी लेंगे, जब पाथ का डायरेक्शन सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाए तो चेंज इन पोटेंशियल जो होता है वो पोटेंशियल माने ड्रॉप होता है, और उसका वैल्यू होता है ईएमएफ ऑफ द सेल विथ नेगेटिव साइन शोज द पोटेंशियल ड्रॉप। अब हम इस सेल की बात कर रहे हैं। यहाँ इसी सेल में देखा जाए ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और पाथ का डायरेक्शन ये है, और वी ए पोटेंशियल ये वी बी पोटेंशियल ये हुआ, वी ए माइनस वी बी हुआ चेंज इन पोटेंशियल। और ईएमएफ चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है, ईएमएफ ऑफ दिस सेल। और पाथ का डायरेक्शन क्या है, सेल के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, जस्ट इसका रिवर्स है। यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता था, यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर पाथ का डायरेक्शन है।
यानी पाथ का डायरेक्शन सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाए तो कहेंगे कि ये पोटेंशियल गेन हुआ, यानी लो से हम हाई पर जा रहे हैं। जब नीचे से ऊपर जाता है तो हम गेन कर रहे हैं, तो इसलिए लिखते हैं प्लस साइन जो है यह माने गेन को शो कर रहा है। और ईएमएफ ऑफ द सेल जो हुआ यह चेंज इन पोटेंशियल हुआ, तो ये हुआ चेंज इन पोटेंशियल को कितना हुआ प्लस एप्सिलॉन, यानी ये ईएमएफ ऑफ द सेल में यानी चेंज इन पोटेंशियल तो ईएमएफ ऑफ द सेल हुआ, और प्लस साइन जो है ये पोटेंशियल गेन को शो करता है। ये हुआ पोटेंशियल गेन और ये हुआ पोटेंशियल ड्रॉप इन द केस ऑफ सेल। अब हम रजिस्टर की बात कर रहे हैं। रजिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल गेन समझाने से पहले हम थोड़ा ब्रीफ में ऑन फ्लो की थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। ये जो है कोई वायर है यानी कंडक्टर है, जिसमें ये पॉइंट ए है, सर्किट के अंदर एक पॉइंट ए दूसरा पॉइंट बी, और कंडक्टर में करंट आई फ्लो हो रही है। कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है, इस रजिस्टर का रजिस्टर आर है, रेजिस्टेंस आर है, और वी ए पोटेंशियल इसका, वी ए पोटेंशियल यहाँ वी बी पोटेंशियल ये हुआ, तो वी ए माइनस वी बी यानी वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी मान लिए, वी ए माइनस वी बी को भी सपोज किया। और ओम लॉ आप जानते हैं कि टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर दैट इज वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस करंट का प्रोपोर्शनल होता है, और प्रोपोर्शनैलिटी के चिन्ह को हटाकर इक्वालिटी के चिन्ह देने के लिए कांस्टेंट देते हैं, इसी कांस्टेंट का नाम रेजिस्टेंस है। और V इक्वल टू आर हुआ, यानी चेंज इन पोटेंशियल, यानी वी ए माइनस वी बी को हम यहाँ भी से डिनोट किया है, अब लिख देते हैं V की जगह पर वी ए माइनस वी बी इक्वल टू आर इंटू आई। तो ओम्स लॉ से आप जान गए कि चेंज इन पोटेंशियल जो होता है वह रेजिस्टेंस और करंट के प्रोडक्ट को हम चेंज इन पोटेंशियल कहते हैं। अब इसका बेनिफिट हम यहाँ लेंगे कि रजिस्टर में यानी करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन यदि सेम हो, यहाँ देखा जाए ये है आपका पाथ, ये पाथ का डायरेक्शन है, ये करंट का डायरेक्शन है। तो यहाँ हम कह रहे हैं यानी करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन एक ही हो तो कहेंगे हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर जा रहे हैं। जब हाई से लो पर जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है। चेंज इन पोटेंशियल वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डेल वी, ये आर इंटू आई हुआ ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ से जानते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल आर हुआ, लेकिन निगेटिव साइन शो कर रहा है, यानी करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन दोनों सेम हो तो मतलब ये कहेंगे हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर जा रहे हैं, यानी इसमें जो है सो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, नेगेटिव साइन जो है ये ड्रॉप को शो करता है, और चेंज इन पोटेंशियल आर हुआ। अब जस्ट इसका रिवर्स देखा जाए, ये जो है ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ पोटेंशियल वी है, ये वी बी, ये रजिस्टर का रेजिस्टेंस आर है, करंट का डायरेक्शन ऐसे है और पाथ का डायरेक्शन ऐसे है। अगर करंट का डायरेक्शन पाथ का डायरेक्शन अपोजिट हो, यहाँ ये देखा जाए, यही जो पाथ के बारे में बोले थे, और ये करंट का डायरेक्शन, तो करंट का डायरेक्शन ये है और पाथ का डायरेक्शन ये है, जस्ट पहले केस का अपोजिट है। अगर करंट का डायरेक्शन पाथ के डायरेक्शन के अपोजिट हो तो हम कहेंगे ये जो है सो हम ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की, सॉरी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की जा रहे हैं। जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो पोटेंशियल गेन हुआ, और ये जो है सो ये प्लस साइन जो है ये गेन को शो करता है। चेंज इन पोटेंशियल क्या हुआ आर इंटू आई, जो ओम्स लॉ से ये बताया कि आर इंटू आई को कहते हैं चेंज इन पोटेंशियल, एंड प्लस साइन ये शो करता है कि हम जो है सो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जा रहे हैं। जब लो से हाई की ओर जाएंगे कब होता है, जब करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन अपोजिट हो तो कहेंगे हम लो से हाई पर जाते हैं, यानी पोटेंशियल गेन हुआ और प्लस आ रहा हुआ। तो ये जो है इतना देर में मैंने ये समझाया कि सेल के केस में पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल गेन, और रजिस्टर में जो है पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल गेन। अब इस नॉलेज का जो है सो हम यहाँ बेनिफिट इसका लेंगे, ये कैसे होगा अब इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये देखा जाए, ये जो है अभी सर्किट का जो है सो एनालिसिस किया था, ये सर्किट का एनालिसिस किया था कि ये जो है ए बी सी डी ए ये क्लोज लूप है और इसमें ये पाथ है। अब इसमें जो है सो हमको करना क्या है, किरचॉफ सेकंड लॉ लगाना है। सेकंड लॉ क्या कहता है कि अलजेब्राइक सम ऑफ द चेंजेज इन पोटेंशियल अराउंड ए क्लोज लूप इज जीरो। तो हम जो है सबसे पहले हम इसी सेल से स्टार्ट करते हैं, और ये देखा जाए ये सेल में जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, यानी पाथ का डायरेक्शन किधर जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। अगर पाथ का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होगा तो ये क्या हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अभी पहले हम एक लाइन लिख रहे हैं, अप्लाइंग KVL यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन दी लूप ए बी सी डी ए, यानी ए से स्टार्ट किए,
ए बी सी डी, ए से स्टार्ट किए फिर ए पर पहुँचे, ये क्लोज लूप हुआ। इसमें हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा रहे हैं। ये क्या हुआ, अब इसको लिख रहे हैं। यहाँ अभी बताएं कि ये यहाँ जो है 50 वोल्ट के सेल में यहाँ देखा जाए ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब पाथ जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहे हैं, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाएगा, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, 50 वोल्ट होगा। जस्ट अभी यहाँ बताया था कि सेल में यदि पाथ का डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल यानी पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाती है, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है, ईएमएफ ऑफ द सेल। लेकिन नेगेटिव साइन क्यों, चूंकि ये हाई से लो पर जा रहा है ये दिए, तो इसलिए ये 50 वोल्ट के लिए जो है सो ये सेल में क्या हो जाएगा, इसको अब लिख रहे हैं, यहाँ लिखेंगे चेंज इन पोटेंशियल -50। क्यों कि हम हाई से लो पर जा रहे हैं। हम पहले दोनों सेल का निकाल लेते हैं। अब इस सेल में देखा जाए, इस सेल में देखते हैं कि पाथ का डायरेक्शन जो है ये नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रही है, पाथ ऐसे जा रही है और ये नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रही है। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएगा तो कहेंगे लो से हाई पर जा रहे हैं। लो से हाई पर जाते हैं तो पोटेंशियल गेन को बताया था, यहाँ बताए थे। अगर लो से हाई पर जाएंगे तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है, ईएमएफ ऑफ द सेल, बट साइन प्लस, क्योंकि ये पोटेंशियल गेन को शो करता है। इसलिए यहाँ हम लिखेंगे 20 तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ लिखेंगे जो है +20, क्योंकि ये पोटेंशियल गेन हुआ। अब रजिस्टर में हम आ रहे हैं, यहीं इसी से देखा जाए 3 ओम के रजिस्टर में करंट ऐसे जा रही है, करंट का डायरेक्शन ये है और पाथ का डायरेक्शन ये है। 2 ओम में भी देखते हैं करंट ऐसे है, पाथ ऐसे है। इसमें भी देखा जाए तो इसमें जो है करंट ऐसे और पाथ का डायरेक्शन ये है। यहाँ करंट ऐसे, पाथ ऐसे जा रही है, माना ठीक सब में हर रजिस्टर में देख रहे हैं करंट का डायरेक्शन, और ये रजिस्टर में जो है करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। मतलब अगर करंट का डायरेक्शन पाथ का डायरेक्शन अपोजिट होता है तो यहाँ ये बताए थे कि ये हुआ करंट का डायरेक्शन, या पाथ का डायरेक्शन। अगर करंट का डायरेक्शन पाथ का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो कहेंगे हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जाते हैं, तब कहते हैं पोटेंशियल गेन हुआ। आर आए तो चेंज इन पोटेंशियल हुआ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, प्लस साइन शो करता है पोटेंशियल गेन को। इसलिए हम यहाँ भी जो है अब लिखेंगे, यहाँ हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, 2 ओम के रजिस्टर से ही शुरू करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा +2 × I, इसमें देखा जाए +3 × I, इसमें +4 × I, और इसमें +6 × I। टोटल का सम क्या हो गया, 0। ये 0 क्यों हुआ, ये जो है ये 0 जो हुआ ये हुआ किरचॉफ सेकंड लॉ से। अब हम सेकंड लॉ को लैंग्वेज में बोलेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्या बताए थे, अलजेब्राइक सम ऑफ द चेंजेज इन पोटेंशियल अराउंड ए क्लोज लूप इज 0। तो अराउंड ए क्लोज लूप, पूरे लूप में जहाँ से मैंने ए से स्टार्ट किया फिर ए पर पहुँचा, तो मतलब चेंज इन पोटेंशियल, तो पहले हमको पूरे सर्किट में देखना होगा कि क्या क्या चीज़ मेरे पास है। तो यहाँ 20 वोल्ट का 50 वोल्ट का सेल है, यहाँ 4 रजिस्टर है, तो इस रजिस्टर का जो है इस माना सेल का चेंज इन पोटेंशियल ये हुआ, इस सेल का इतना हुआ, इस 2 ओम का ये हुआ, 3 ओम का ये हुआ, 4 ओम का ये हुआ, 6 ओम का ये हुआ, और टोटल चेंज इन पोटेंशियल इज 0। और -30 +2I +3I +4I +6I = 0, और 30 = 2I +3I +4I +6I। इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन की हमें ज़रूरत है। जब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताएंगे तो उसमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, और 30 = टोटल को सम करते हैं तो 15I हुआ, देयरफॉर I = 30/15 यानी 2 एम्पियर हुआ। तो करंट का वैल्यू जो है यहाँ कितना हुआ, I = 2 एम्पियर। ये जो रिजल्ट मैंने निकाला है ये पहले हम किरचॉफ्स ये पाथ को क्लॉकवाइज पर निकाले हैं। अब इसको हम जो है सो एंटी क्लॉकवाइज पाथ बना रहे हैं, और इस पाथ से जो है सो कर रहे हैं। ये देखा जाए, ये पाथ का डायरेक्शन जो है ये कैसे है, ये इस तरह जा रहे हैं, यानी पाथ का डायरेक्शन यानी ये एंटी क्लॉकवाइज। तो ये रिजल्ट तो हम क्लॉकवाइज में निकाले,
ये सेम रिजल्ट को हम एंटी क्लॉकवाइज में भी निकाल सकते हैं। और इसमें देखा जाए, पहले इसी सेल से हम स्टार्ट करते हैं। इस सेल में देखते हैं कि पाथ का डायरेक्शन जो है सेल के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल को जाता है। अगर पाथ का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाती है तो कहते हैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाएगा। और तब उस कंडीशन में यहाँ लिखेंगे +50। और इस सेल में देखते हैं पाथ का डायरेक्शन जो है, पाथ का डायरेक्शन ये क्या है, सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पर जा रहा है। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा यानी हाई से लो पर जाएगा तो कहेंगे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। और यहाँ जो सेल का कितना होता है -20। और रजिस्टर में अब ये देखा जाए, वो ये रिजल्ट तो क्लॉकवाइज से किया था, अब एंटी क्लॉकवाइज से कर रहे हैं। तो इसमें देखते हैं करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन दोनों सेम है। इसमें भी जो है सेम है, सभी में जो है करंट और पाथ का डायरेक्शन सेम है। अगर करंट और पाथ का डायरेक्शन सेम होता है, ये बताए थे, ये जो है सो रजिस्टर में करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन, यहाँ करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन सेम हो तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है, यानी पोटेंशियल ड्रॉप होता है। यानी हाई से जो है सो लो पोटेंशियल पर जाते हैं। तो माइनस आ रहा है लिखा, तो चेंज इन पोटेंशियल तो आ रहा हुआ, लेकिन नेगेटिव साइन ड्रॉप को शो करता है। इसलिए यहाँ हम सभी में जो है सो यहाँ लिखेंगे -2i, -3i, -4i, -6i इज इक्वल टू 0। यानी टोटल चेंज इन पोटेंशियल जो हुआ ये इतना, तो 50 - 20 ये हुआ 30। और इसको कैलकुलेट करते 15i इक्वल टू 0। देयरफॉर 15i इक्वल टू 30। सो देयरफॉर i इक्वल टू हुआ 2 एम्पियर। तो हम ये क्लॉकवाइज से निकाले, इस इक्वेशन को 1 सपोज किया था, इसको 2 मान लेते हैं। तो रिजल्ट हम क्लॉकवाइज से निकाले या एंटी क्लॉकवाइज से निकाले, रिजल्ट जो है सो एक ही आता है। अब जो है हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 जो लिखा था, अब यहाँ लिख रहे हैं, हेडिंग हुआ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है के लिए हम लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिख रहे हैं, 30 इज इक्वल टू 2i + 3i + 4i + 6i + 6i। ये 30 क्या हुआ, जरा ये गौर कीजिए, ये 50 वोल्ट का सेल है, ये 20 वोल्ट का है। तो 50 - 20 क्या हुआ, 30। और 30 वोल्ट जो हुआ ये लूप का ईएमएफ हो गया। इसलिए हम लिख सकते हैं 30 वोल्ट को ईएमएफ ऑफ द लूप, ईएमएफ ऑफ द लूप, ईएमएफ ऑफ द लूप। लूप का ईएमएफ जो है वो क्या हो गया, ये करंट और रेजिस्टेंस के जो प्रोडक्ट हुआ ये क्या है, चेंज इन पोटेंशियल। ये 2 ओम के रेजिस्टर से ये 3 ओम के रेजिस्टर का चेंज इन पोटेंशियल, या 4 ओम का चेंज इन पोटेंशियल, या 6 ओम का चेंज इन पोटेंशियल। यानी और ये जो है रेजिस्टर में क्या होता है, करंट कहाँ से निकलता है, सेल से। तो करंट की वजह से ही इसमें क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल होता है। तो ये जो है ईएमएफ ऑफ द लूप जो बोले 30 वोल्ट जो हुआ, ये कौन सी में कन्वर्ट हो गया, रेजिस्टर का जो है सो पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट करने में हुआ। ये करें एनर्जी क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म होता है। ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, एनर्जी कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज ट्रांसफॉर्म इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। यानी ईएमएफ ऑफ द लूप जो है ये रजिस्टर को एनर्जी देने में जो है पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट करने में समाप्त हुआ। तो एनर्जी का क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये हुआ, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दूसरा बात ये कर रहे हैं, इसमें जरा गौर किया जाए, ये जो ईएमएफ ऑफ द लूप जो है ये कौन सी के बराबर होता है, यानी रजिस्टर के करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट हर ब्रांच में, ए बी ब्रांच में करंट एंड रेजिस्टेंस ये हुआ, इसमें 3i हुआ, इसमें 4i हुआ, इसमें 6i हुआ। तो कह सकते हैं कि प्रत्येक ब्रांच के करंट एंड रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट का जो सम होता है सेल के टोटल ईएमएफ के बराबर होता है। ये जो है यह सेकंड लॉ का जो है, यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ का अनदर स्टेटमेंट भी हम बोल सकते हैं, अनदर स्टेटमेंट ऑफ केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्या हुआ, द algebraic sum of the product of current
and resistance, current and resistance, algebraic sum of the product of current and resistance of each branch of the loop, is equal to total EMF of that loop. Is equal, क्या लिखे? The algebraic sum, the algebraic sum of the product of current and resistance of each branch of the loop is equal to the total EMF of that loop. टोटल EMF लूप कितना हुआ? 30 वोल्ट हुआ. और प्रोडक्ट ऑफ किसका? तो करंट एंड रेजिस्टेंस का सब का जो प्रोडक्ट का जो सम है, अलजेब्राइक सम जो है, वो टोटल EMF ऑफ द लूप के बराबर होता है. तो ये जो है वो फर्स्ट जो लिखे हैं लॉ, उसी का एक तरह का डेरिवेशन हुआ. इसको हम एक तरह से ऐसे भी हम सेकंड लॉ को भी लिख सकते हैं. तो मेन हमने यहाँ समझाया कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हुआ. ये EMF ऑफ द लूप जो है, ये रजिस्टर के जो है, रजिस्टर को एनर्जी देने में, रजिस्टर का पोटेंशियल एनर्जी में जो है सो ये खर्च हो जाता है, और जो हम देते हैं वो उतना ये हमें मिल जाता है, यानी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ. तो यही बताए कि ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसलिए एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज ट्रांसफॉर्म इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. सो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एंड EMF ऑफ द लूप जो हुआ, ये रजिस्टर की एनर्जी को, रजिस्टर के पोटेंशियल एनर्जी बनाने में ये समाप्त हुआ, और ये दोनों इक्वल है. इसलिए कहते हैं एनर्जी का जो है सो ट्रांसफॉर्म हुआ, और ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हुआ. और इस रिजल्ट से जो है हमें एक और भी बेनिफिट मिला कि algebraic sum of the product of current and resistance of each branch of the loop is equal to the total EMF of that loop. यानी this is another statement of Kirchhoff's second law, the voltage law. और इस तरह से इसको समाप्त